आदरणीय चिराग पासवान जी से आग्रह है कि आप हम सबों को मार्गदर्शन करने का काम करें। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, हेलीकॉप्टर छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज जब यहाँ आप लोगों के बीच आया हूं तो आप लोगों से कुछ जानकारी साझा करने आया हूं। आप सब जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार की तैयारी शुरू हो गई है। आगामी 6 तारीख को पहले चरण का और उसके बाद 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है और 14 तारीख को नई बिहार में सरकार की घोषणा परिणाम सामने आ जाएगा। पर ये समय जो इस दौरान हम लोग के पास है, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। इस समय में लिए गए फैसले, इस दौरान लिया गया निर्णय हम लोगों के अगले 5 साल को प्रभावित करेंगे और ये 5 साल बिहार के इतिहास में एक स्वर्णिम काल के तौर पर देखे जाने वाले। मैं पिछले 3-4 दिनों से, जब से विधिवत तरीके से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई, प्रचार प्रसार शुरू हुआ, तब से जिस विधानसभा जा रहा हूं, जिससे भी मुलाकात कर रहा हूं, प्रेस मीडिया के साथियों से जो भी जानकारी सामने आ रही है, जो भी सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, उससे एक बात तो तय है कि 14 नवंबर को परिणाम आने के बाद बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर अब यह जिम्मेदारी हम सब के ऊपर आती है कि जब बिहार में एनडीए की सरकार बने, एक ऐसी सरकार जो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार हो, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार हो, जो जीतन राम मांझी जी के सहयोग वाली सरकार हो, जो उपेंद्र कुशवाहा जी के सहयोग वाली सरकार हो, उस सरकार में आपका प्रतिनिधित्व करने वाला साहेबपुर कमाल से आपका विधायक मेरे भाई सुरेंद्र कुमार और सुरेंद्र विवेक जी होने चाहिए। यह जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है। साथियों, ये व्यवस्था का निर्माण करना जरूरी है। जरूरी है सुरेंद्र जी का यहां से जीतकर बिहार की विधानसभा में पहुंचना, क्योंकि इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है और उस सरकार में जब बाकी विधानसभा के एनडीए के जीते हुए विधायक एक के बाद एक अपनी विधानसभा के विकास की योजनाओं को स्वीकृति दिलाएंगे, तो उसमें आपकी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक भी एनडीए का विधायक हो, ताकि वो मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठकर उनसे आपकी समस्या का समाधान कर सके, मेरे प्रधानमंत्री से संवाद कर आपकी समस्या का समाधान कर सके। साथियों, आज मैं यहाँ पर कोई नेता नहीं, बेटा बनकर आया हूँ। बगल के जिले खगड़िया का हूँ। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जन्मस्थली खगड़िया रही, तो उन्होंने बेगूसराय को भी अपनी जन्मस्थली के रूप में ही प्यार और सम्मान देने का काम किया और आज उनका बेटा होने के नाते अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने आया। उन्होंने हमेशा से चाहा कि बिहार एक विकसित राज्य बने, बिहार का हर एक जिला एक विकसित जिला बने, हर एक विधानसभा, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव विकसित बने। मेरे नेता, मेरे पिता से उनके रहते हुए उनसे जितना बना, उन्होंने बिहारियों के लिए करने का काम किया। पर मैं जानता हूं कि अभी भी उनके कई सपने अधूरे हैं और उन सपनों को पूरा करने के लक्ष्य के साथ निकला हूं। बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लक्ष्य के साथ निकला हूं। साथियों, मैं चाहता हूं कि बिहार में एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो जब मेरे युवा साथियों को कभी भी
बिहार छोड़कर दूसरे राज्य न जाना पड़े, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, उन्हें अपने राज्य में बेहतर शिक्षा मिले, अपने जिले में बेहतर रोजगार मिले, अपने प्रखंड में उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिले। साथियों, आज जब यहाँ आवाज आ रही है ना, मेरी आवाज को कोई दबा भी नहीं सकता है। साथियों, लाख कोशिश कर ली, कईयों ने, बड़ी बड़ी ताकतों ने, शक्तियों ने ये कोशिश कर ली कि चिराग पासवान को समाप्त कर दिया जाए, चिराग पासवान को मिटा दिया जाए, पर जो लोग ये सोचते, ये चाहते हैं, विपक्ष के तमाम नेता जो चाहते हैं कि चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या कर दी जाए, वो भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया, मैं झुकने वाला हूं, ना डरने वाला हूं, और ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। साथियों, एक तरफ हमारा एनडीए गठबंधन जो मेरे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक के बाद एक विकास की राह को गति देने का काम कर रहा है, तो वही दूसरी तरफ महागठबंधन है जो बिहारियों को तो संभालना दूर, अपने घटक दलों को नहीं संभाल पा रहा, जो अपने गठबंधन के साथियों को नहीं सम्मान दे पा रहा, वो हम लोगों को क्या सम्मान देगा, ये पूछेगा महागठबंधन के लोगों से। साथियों, एनडीए में हम सबने एकजुटता के साथ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ तमाम घटक दलों ने चुनावी रण में उतरकर बिहार को विकसित राज्य बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक के बाद एक बिहार में योजनाओं को धरातल पर उतारकर महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, तो वहीं गरीब परिवारों का भी विशेष ध्यान दिया। भले वो बिजली के यूनिट फ्री करने की बात हो, भले वो महिलाओं को उद्यमी बनाने की बात हो, या पेंशन में वृद्धि करने की बात हो, ये तो अभी एक शुरुआत मात्र है। जैसा मैंने कहा कि अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे। साथियों, एक लंबे समय के बाद हमारे प्रदेश को डबल इंजन की सरकार मिली है। डबल इंजन की सरकार के लाभ क्या होते हैं, बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में देखिए, जहां पे एक के बाद एक विकास की योजनाओं को गति मिल रही है, और उसी तरीके से पिछले 1 साल में, ये कोई मामूली बात नहीं है कि मेरे प्रधानमंत्री पिछले 1 साल में 11-12 बार बिहार आ चुके हैं, अभी परसों फिर से आने वाले हैं, और जब वो बिहार आए हैं, लाखों करोड़ों की योजनाओं को बिहारियों के लिए समर्पित कर गए हैं। साथियों, ये 1 साल में हुए गए ये सारे कार्य हैं, तो सोचिए अगले 5 साल में हम लोग बिहार को कहां से कहां लेकर जाएंगे। साथियों, मेरा सपना है, मेरा लक्ष्य है, मेरा संकल्प है कि बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाना है। इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा हूं, ताकि हर युवा साथी को अपने जिले, अपने प्रखंड में रोजगार मिले, महिलाओं बुजुर्गों को इलाज के लिए दिल्ली ना जाना पड़े, यहाँ के किसान मजदूरों को किसी तरीके की समस्या ना हो। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पर साथियों, ये ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आएंगे विपक्ष के नेता, आएंगे और बड़ी बड़ी बातें आपसे करेंगे, तो पूछिएगा उनसे कि भैया 15 साल दिए बिहार ने आपको, तब क्यों नहीं बिहार का विकास आपने किया? 15 साल में क्यों नहीं आपने महिलाओं के सम्मान की चिंता की, बुजुर्गों की चिंता की, युवाओं के भविष्य की चिंता की? इन लोगों ने तो बिहार को 50 साल पीछे धकेलने का काम किया। आज मैं अपनी युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं, जो संभवतः फर्स्ट टाइम वोटर है, जिन्हें नहीं पता कि 90 का वो दशक कैसा है, मैं जानता हूं कि 90 का वो दशक कैसा था। हर वो युवा जो मेरी पीढ़ी का है, वो जानता है कि किस तरीके से बिहार में बलात्कार, अपराध, हत्या, लूटमार, डकैती चरम सीमा पे था। युवाओं को मजबूर किया गया हमारा प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्य जाने के लिए, दूसरे देश में जाने के लिए, और आज वो किस हालात में दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। ऐसे में एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हमें करना है कि फिर कभी किसी बिहारी युवा को बिहार छोड़ के ना जाना पड़े, किसी माँ को अपने बेटे को ना भेजना पड़े, किसी पिता को अपने बेटे को ना भेजना पड़े। ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना, पर वो तभी हो पाएगा जब एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी। और आज यही आग्रह करने यहाँ आप लोगों के बीच आया हूं। साथियों, सुरेंद्र विवेक जी एक पढ़े लिखे युवा हैं, जानकार हैं,
जिन्हें आपकी समस्या का पता है, आपके बीच रहने वालों में से हैं। मुझे ताज्जुब तब हुआ जब पिछली बार चुनाव के बाद विपरीत परिस्थितियों में भी पिछले 5 साल तत्परता से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपकी चिंता करने का काम किया। उन्होंने दिल्ली आकर, पटना जाकर, मंत्रियों से मिलकर, अलग अलग विभागों में जाकर आपकी समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया। सोचिए, जब उस विपरीत परिस्थिति में इन्होंने ऐसा किया तो आज तो इनको पूरे गठबंधन का आशीर्वाद प्राप्त है। साथियों, मैं चाहता हूं कि मेरा ये संदेश लेकर आप यहाँ के साहेबपुर कमाल की हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, संभवतः हर एक गांव, हर एक घर, हर एक व्यक्ति से मिलकर आप बताने का काम करें कि आप जब मेरे भाई सुरेंद्र जी को यहाँ से जिताएंगे तो सिर्फ अकेला एक विधायक नहीं आप जिताएंगे, बल्कि चिराग पासवान भी आपको यहाँ पर भाई के रूप में, बेटे के रूप में आपको यहाँ पर मिलेगा। तो बताइएगा ना मेरा ये संदेश हर जगह। ऐसे नहीं, आप सबको चिराग पासवान बनकर गांव-गांव, घर-घर जाना होगा। बनिएगा चिराग पासवान? दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, आप बस सुरेंद्र जी को जिताइए। इनके ऊपर मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। इनके ऊपर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद है। इनके ऊपर हमारे अभिभावक जीतन राम मांझी जी का आशीर्वाद है। इनके ऊपर आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का आशीर्वाद है। और तो और आपके भाई, आपका बेटा चिराग पासवान का भी मजबूत साथ मेरे भाई सुरेंद्र जी के साथ है। तो आगामी जिस दिन मतदान है, सब लोग जाइएगा ना वोट डालने। मेरे युवा साथियों को सबको लेकर जाना होगा गांव से। आपके गांव, आपके बूथ में कोई भी दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, यार दोस्त, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार कोई नहीं बचना चाहिए। सबको बूथ पर लेकर जाना है और मतदान कराना है। कराइएगा ना? कितना नंबर पर बटन दबाइएगा? सबको पता है 4 नंबर? दिखाइए सब लोग 4 नंबर। 4 नंबर, 4 नंबर पर कौन सा छाप पर बटन दबाइएगा? हाँ? हेलीकॉप्टर छाप, वो खड़ा है हमारा सिंबल। उस हेलीकॉप्टर छाप पर आपको बटन दबाना है। उस पर बटन दबाकर जब आप इनको जिताकर भेजिएगा तो मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठकर प्रधानमंत्री जी से संवाद कर कर हमारा मांझी जी का, उपेंद्र जी का सहयोग पाकर ये आपके लिए काम करने का कार्य करेंगे। इस बात का वादा, इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। साथियों, आज मैं विशेष तौर पे धन्यवाद करूंगा जनार्दन सेग्रीवाल जी का, जो विशेष तौर पर यहाँ पर आकर उन्होंने सुरेंद्र जी को अपना आशीर्वाद देने का काम किया। पटना से हमारे साथ चलकर आए युवा प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी का मौजूद यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के तमाम जिला अध्यक्ष मौजूद, यहाँ पर हमारे तमाम प्रखंड अध्यक्ष मौजूद, गठबंधन के हमारे तमाम विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी साथी मौजूद, यहाँ पर अलग अलग पंचायतों से आए हुए हमारे 5 दलों के तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी मौजूद, यहाँ पे प्रेस मीडिया के हमारे पत्रकार साथी, और एक बार फिर से आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, मैं सुबोध जी का भी विशेष तौर से धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अपना समर्थन हमारे भाई सुरेंद्र जी के लिए देने का काम किया। अब इनकी ताकत इनके आने से और दुगनी हो गई है। तो मैं एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय बिहार। आप लोग का आशीर्वाद हो तो सुरेंद्र जी को विजय की माला पहना दी जाए। पक्का पहना देना, तो जोरदार ताली से अपना आशीर्वाद दीजिए। जिंदाबाद 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 चिराग पासवान जिंदाबाद 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 चिराग पासवान जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद